ज़्यादा स्पीड में, कई ज़्यादा स्पीड में। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का तहे दिल से चैनल पे फिर से। आई होप कि आप लोग ज़बरदस्त बिंदास फैंटेस्टिक अपने परिवार के साथ रंगमंच के कार्यक्रमों में बिंदास तरीके से पार्टिसिपेटेड होंगे गाइज। और अभी हो रही है कई तगड़ी सी सुबह और बादल सुबह से यहीं पे टिके हुए हैं। और क्या कहते हैं गाइज, ऊपर पूजा ये शुरू हो गई है। यस गाइज, मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइज क्योंकि मम्मी का एक दो मिस कॉल आ गया था, उसके बाद मैंने पापा का भी मिस कॉल हो गया था, उसके बाद मैंने रिसीव करी, लेकिन तब तक छुटके को भी नहला रहे हैं। तो अब देखेंगे, इसके बाद मैं भी नहाऊंगा, फिर मैं भी रेडी होता हूँ जल्दी से गाइज। यस, क्योंकि आरती जल्दी से शुरू होने वाली है गाइज। चाय बनाई लेकिन अब निकले नहीं। व्हाट आ गुड मॉर्निंग इफेक्ट। क्या हम यहाँ छन्नी यूज करते हैं चाय में? अरे हम चाय में छन्नी यूज करते हैं यहाँ। ओके, जीजा जी लोग भी आ रखे हैं और ये दीदी मंदिर से भी आ गई है। और हम लोगों ने जाना है अभी मंदिर पे, और बहुत ढेर सारी डांटों का इंतज़ार कर रहा है सिलसिला हमारे लिए, क्योंकि 5:30 बजे तक हम लोगों ने पहुंच जाना था और अब हो गया है 7, है ना बाबू? कोई बात नहीं बाबा, डांट खाना तो आपकी फैक्ट्री के खाते में है ना? ये गाइज 7 बज गई है और इतना उजाला हो गया है। तो गाइज ये नम्मू को पैक करा जा रहा है और भैया भी आ गया था। और अरे चलो छोड़ो, रहने दो। तो ये गाइज फाइनली ऐसा लपेट के निकला है यो, जो कि अब गिरने वाला है 5 कदम दूर हो। माय गॉड। तो ये गाइज दोबारा अब ये इससे बात दी है तो बढ़िया फिटिंग आ गई है, लेकिन संभालना खुद नहीं है यो। तो निकल पड़ा है यहाँ खरकुब्बा के यहाँ पे से। ये वंशु को फ़ोन मिला रहे थे तो वंशु नहीं उठा रही है। ठीक ही हो रहा है, जल्दी फ़ोन करो, नहीं तो ऊपर से उतना नीचे जाना पड़ेगा। तुम तो क्या चाहते हो रे, मैंने जाना पड़ेगा। करो फिर एक बार। और गाइस ये 4 पोल एक साथ फिर से, और ये छोटा सा सेली का खूबसूरत नज़ारा। तो गाइस ये फाइनली यहाँ पे बढ़िया से व्यू पॉइंट पे पहुँचे और ऊपर पहुँचने वाले हम लोग मंदिर में। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, कंटेंट पीछे गा रही है जोर जोर से। और ये गाइस कल का जो मैंने दिखाया था आपको गाइस मंदिर में, अनबिलीवेबल इस्माइल हिल दिखी हिल में। वेलकम टू जगन्नाथ मंदिर। सबसे बड़ा मैच लिए खेल दिया हमने इसको मंदिर में से लाके। नमन को बहुत मुश्किल काम है गाइस। कृष्णाद परमहं तत्त्वहं न जाने। दंडवत कर दिया था पुष्पक में, दंडवत करा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परंत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। ओम जय जगदीश हरे, हवे फल चाहे सुख बिजनेस मन का। ये फाइनली नाश्ता करते हैं, पूजा पाठ हो गई है हमें। तो ये यहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था बढ़िया करके होने लग गई है, शुरू होने लग गया है नाश्ता गाइज। तो हम भी लाइन में लगते हैं। दो ही डालो, ज़्यादा मत डालो। हाँ, दो है बढ़िया फूलेंगे। तो फाइनली गाइज बढ़िया करके नाश्ता हो गया, पूरी बनी हुई थी। मन कर रहा था कि कई लपेट लूँ, लेकिन डाइट के चक्कर से थोड़ा अपनी लिमिट में बरकरार रहना पड़ा गाइज। तो गाइज भोजन पानी करके कई ज़्यादा आनंद आ गया। और रियल में वास्तव में अगर भोजन
अति सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो मन बड़ा प्रसन्न रहता रहा, मज़ा आ गया आज खाने में। कम खाया, ऐसा मन कर रहा था 3-4 गुना और खा लूँ, लेकिन गाइज समझते हो औकात से बाहर नहीं जाने का। भगवान गाइस तो ये यहाँ देख रही हूँ क्या क्या है, जो और एक गद्दा, बस। मैं देख रहा था कुछ बर्तन दाल वाल बात डालने के लिए, जो नहीं मिला। तो गाइस कल गिलास था मेरे से, गिलास ऊपर से, और अभी लेकर आ रहा हूँ गाइस। तो एक खूबसूरत सी चीज दिखा रहा हूँ गाइस, ये बंदर की पोटी, ये मिट्टी से ढक रखी है। हाँ, ये वो ऊपर से करे बंदरों ने। हाँ हाँ, मिट्टी की, हाँ मिट्टी फेंक रखी ना तब। क्या दिखा है? टीवी में भी दिखता है। ओह माय गॉड, थैंक यू। ओह माय गॉड, ऐसा चल रहा है गाइस। 100 ब्राह्मणों के बराबर एक भांजा बोला मेरे से कि हमारे टीवी में आपका ब्लॉग दिखता है, मैं लाइक कर देता हूँ उसको। और ये 108 यहाँ पे, और तो गाइस मज़ा आ गया ऐसा सुन के। और वो चैनल मेरा कभी का पुराना है, वो नया भी नहीं। तो गाइस ये कंटेंट अब यहाँ पे आराम से लेट गए है। दिन के बज रहे हैं 12 भी नहीं बजे हैं, 11 भी नहीं बजे हैं शायद गाइज, 11 तो बज गए होंगे। लेकिन मैं आराम कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि अभी इधर उधर कुछ ऐसा ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। सब अब सामान आमान जो लाने आने का होता है वो सब पहुँच गया है। तो अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं कि कुछ रह गया, मतलब छोटा मोटा तो रहने वाला ठहरा, बड़ा बड़ा जिसमें मेरे को अच्छा कंटेंट मिल जा रहा था बोलने के लिए, वो सब चौपट हो गया है गाइस। तभी मैं ये ऐसे लेट रखा हूँ बस। और इस बात की खुशी है कि 100 ब्राह्मणों के बराबर मेरा भांजा बोला मेरे से कि आपका चैनल तो हमारी टीवी में चलता है। वो एक से एक ब्लॉगों के बारे में मेरे को बता रहा था, यह वाला ब्लॉग वो वाला ब्लॉग बोल के। मज़ा आ रहा था मेरे को तो, क्योंकि वो चैनल बहुत पुराना है बोले तो, मतलब ये गाइस पुराना मतलब 2021 के आसपास, 22 के आसपास का चैनल है वो। लेकिन उसका पासवर्ड सब भूल गया, तो ये दूसरा चैनल बनाया है। लेकिन उस चैनल में वो अभी तक बढ़िया करके फॉलो कर रहा है, वॉचिंग करता है, बढ़िया करके देखता है। मज़ा आ गया ये सुन के गाइज। यस, ये तो यहाँ पे ये दादा हैं और छोटू को लेकर। ओ माय गॉड, वो वहाँ पे माधवन दिखा। ये गाइज जिस विचार में पढ़ रखा है। ओ माय गॉड, तारान से नहीं है गाइज, तभी बेचैन हो रखा है ना? तारान से नहीं ना, तभी बेचैन हो रखे हो ना? सब समझ आ गया खेल। ऐसा था क्या? तो फाइनली चाचा ने काम दिया, गरम कर दे। तो का यू बामन को दे, तो ना बामन खिले। तो गाइस गलत मत समझना आप लोग, चाचा ऐसे मजाक कर रहे हैं। और ये गाइस माचिस की खाली डब्बी से चूल्हे की आग कैसे जलाते हैं सिखाते हैं, आओ देखो। जला लेंगे। तो गाइस ऐसा नहीं होता कि गैस के जैसे आग जला दी तुरंत बर्तन रख दिया और बर्तन गर्म होने लग गया। पहले आग को भी गर्म होने देते हैं और उसके बाद हम
चूल्हा रखेंगे, इस दूध के रखेंगे गाइज। फिर कई देर बाद मैंने तैनाती ली है गाइज, वो भी चचा जी की बदौलत। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा काम करने का मौका मिला, समझ रहे हो ना गाइज, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी काम हैवी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है काम हैवी हो जाता है, तो हमको हल्के फुल्के कामों को लेकर अपना कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो इसी के साथ दूध गर्म करते हैं गाइज। एक बहुत बड़ी और छोटी समस्या आ गई। जब मैं बर्तन ऐसे रख रहा हूँ तो ये छिड़ जा रहा है गाइज, लेकिन इसका उपाय तो मेरे को नहीं आता है। ये यहाँ पे पत्थर रखा है, तो पत्थर कैसे रखते हैं बोल के मेरे को तो गाइज आग जलानी सीखी, लेकिन इसके ऊपर बर्तन रखना नहीं सीखा गाइज। ये तो मेरे लिए बहुत घातक पड़ गया गाइज, आई हेट हो गया ये तो। अब समझ ही नहीं आ रहा पत्थर कैसे रखूं गाइज, बहुत टफ काम लग रहा है। अचानक से आग बढ़िया जल रखी है और यहाँ गाइज समझ नहीं आ रहा है कि अरे, तो ऐसा ही व्यवस्था करते हैं। ये आग थोड़ा कम हो गई गाइज, ऐसा भी होता है कभी कभी, तो इसको सही से रखते हैं। लेकिन सीन वाकई में बहुत टफ है गाइज। मेरे को तो एक बर्तन रखना नहीं आता रहा गाइज, शर्म हो गई गाइज। ये गाइज, लेकिन अब आग बुझ गई है तो जल्दी यार बाबा, जल्दी 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 जल्दी, बुझ मत मेरी जान। वाट लगा देने वाला है अपनी गाइज। तो गाइज ये पन्नी का सहारा लेकर लकड़ी में आग सुलगानी पड़ रही है, और ये भी टामा न दे लग रहा है गाइज, लेकिन पकड़ गई, क्या पता अच्छी जले गाइज। और गाइज लकड़ी की आंच तो पहले हमेशा सुलगने देता है, मतलब इतनी भी बहुत है, इतनी भी सुलग गई जैसा ही लगाओ। और जैसे वो वहाँ जब हो रही है वो बुझने के संकेत हैं, लेकिन साइड से भी फैलती जा रही है, तो ये आंच बढ़िया आने वाली इसमें ये संकेत भी दे रहा है। तो थोड़ा आग लकड़ियों से ऊपर आ जाएगी तो हम दूध रख देंगे, ताकि दूध को उबलने में फिर डिस्टर्ब ना होगा और हमको बार बार फूकने की ज़रूरत ना पड़े आग को। गैस कम हो गई तो ये लकड़ी बढ़ा दी मैंने, क्या पता बढ़िया आग जलेगा गाइज। चूल्हे में आग जलाना ही बड़ी बात नहीं है, उसमें बर्तन किस हिसाब से रखते हैं वो भी मेन बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात तब है, आग जलानी तो सीख गई, इट्स ओके, बर्तन रखना भी सीख गई, इट्स ओके। अब गाइज ये गैस के जैसा है तो नहीं कि उबाल जाते ही क्या कहते हैं गैस कम कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, और भीड़ भी नहीं इसको पकड़ने के लिए। तो इसको पकड़ने की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे पत्ते रख रखा है मैंने, तो मैंने तो अपनी व्यवस्था पत्तों को बना रखा है, पत्तों से उठाऊंगा। वैसे तो मैं ऐसे करके भी सेट करके रख सकता हूँ, अपना तो ये वाला स्टाइल भी है, लेकिन ज़रूरी है क्या कि पत्ते या कुछ पकड़ने वाला चीज़ रखना है। यस गाइज। तो यहाँ पे जैसा कि मैं दूध उबाल रहा हूँ चूल्हे में, तो मैंने क्या किया, ये ऐसा किया गाइज, पत्ता था गलती से ऐसे पत्ता जला दिया, और जब इसका धुआं उठ रहा है ना गाइज, इसके धुएं से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का कीड़ा मर गई है, जला दी है। तो इससे ऐसा है कि गाइज पत्तों में वो तो होता है, हमारे लिए ज़रूरी है तो सुना है, लेकिन जान जैसे त्वचा या प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया जैसा रसायन होता रहा, मेरे को आज इसकी धुएं की खुशबू से पता चला गाइज। यस। तो आँच कम करते हैं अब, क्योंकि उबाल जाने वाला है गाइज। अब आँच कम कैसे होगी ये
ये गैस कम करने जैसी चीज़ है। पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों को साइड रख देता है। और धुआं भी हटा सकते हैं गाइस। कैसे? ये इनका कोयला गिरा दिया तो ये धुआं करने बंद कर देता है। इनको अलग रख दिया जाए, लेकिन अब अभी धुएं से कोई दिक्कत नहीं है तो हम छोड़ भी सकते हैं गाइस। तो ये 2 लकड़ियों में बनाते हैं, क्योंकि गाइस अब उबाल जाने वाला है थोड़ी देर में, इसीलिए। तो गाइस उबाल जा रहा है और हम ये कम कर देते हैं आँच थोड़ी। ये एक लकड़ी से काम चला लेते हैं थोड़ा, क्योंकि गाइस इतना कम इसलिए क्योंकि ये गैस की तरह बंद अंदे करना वाला सीन नहीं है, तो थोड़ा लकड़ी बढ़ा लेता है उबाल थोड़ा। ये गाइस मनती आग में दूध उबलने में है, लेकिन इसको उबाल के ख़त्म नहीं कर देना है, क्योंकि ये नीचे पूरा उबल रहा है गाइस। ये उबाल जाएगा नहीं, हमने डालना नहीं उबाल, लेकिन जो 3 बार उबालने का जो टास्क होता है, इससे और बेहतर ये भी हो सकता है। धीमी आंच में उबालते रहो, बस बहुत हुआ गाइस। ये इतना 3 बार उबलने के बराबर ही है, और इसके कोयले यहीं गिरा देते हैं और इसकी आग भी यहीं पे बुझा देते हैं गाइस। तो ये गाइस, और इसी के साथ ही दूध उबल भी गया गैस की तरह। कम ज़्यादा करके 3-4 उबालने का सीन भी ख़त्म हो गया। और जो चचा ने एक छोटा सा काम मेरे को यहाँ पे दिया था गाइज, वो काम भी पूरा हो गया। यही मेरा सबसे लेटेस्ट एंड फाइनल टास्क था गाइज। टास्क नहीं गाइज, क्या इसको ऐसे ढक के रखने में इसकी गर्मी से ये उबाल जा सकता है? आप बताइएगा गाइज। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, बट ये धुआं कर दिया है मैंने कमरे में गाइज। तो मोदी जी कहते हैं कि हम 400 सिगरेट एक बार के खाने बनाने में, एक बार आग जलाने में हम 400 सिगरेट के बराबर धुआं ले लेते हैं। तो गाइज मैंने अभी 400 सिगरेट एक साथ पिए है। और ये बात गाइज मोदी जी तक पहुंचा देना, क्योंकि गाइज गैस सिलेंडर उनको नहीं मिलना है, और 400 सिगरेटें उन्होंने भी दिन भर में अब शुरू करनी है। ये गाइज तो कितना खूबसूरत लगा, अचानक से बाहर आया तो यहाँ पे मंडली बैठी है शायद गाइज। तो ये अंग्रेज बुबू हमारे पधारे, 2.5 साल बाद मुलाकात हो रही है बुबू से। इस बार आखिरकार मिल ही गए हमको। तो गाइज ये यहाँ पे दूसरा राउंड दूध गर्म करने के लिए बैठ गए हैं ज़बरदस्त तरीके से, और भोजन का टाइम आते जा रहा है नज़दीक। यो तो गाइज ओ माय गॉड, जीजा जी मैं सेम कलर पहन के आ रहे हैं। अभी अंदाज आ रहा है मेरे को गाइज। तो ये एक गुड यहाँ भोजन कर रहा है, और हम लोग अभी भोजन करने के लिए जा रहे हैं। जस्ट वो उधर पे गाइज। यस, तो अब हम अपना भोजन पाते हैं। तो गाइज ये भोजन पानी पाके यहाँ पे बढ़िया करके, अरे गाइज ये कपड़ों के साथ आज कमरे का कलर भी सेम लग रहा है। तो यहाँ पे अधिकतर लोगों ने भोजन कर लिया है, और कुछ ने नहीं किया है। तो अब यहीं पे से थोड़ा उधर को जाता है पूजा पाठ की जगह पे, और उसके बाद देखता है कि नीचे रूम को जाना है, वहाँ से थोड़ा अपना सामान ले आना है, और सामान लेने के बाद फिर से ऊपर आना है। और न भूलने वाला उनमें से एक सामान है चार्जर का। चार्जर आज चार्ज काफ़ी कम हो गया, क्योंकि मैं सुबह से चार्ज नहीं कर रखा है, इसीलिए गाइज। तो मिलते हैं अभी गाइज। तो एक भाई यहाँ पे एक नया ब्लॉगर विद प्रो
से ना ये गाइस, ये भाई भी ब्लॉगर है और ब्लॉग बना रहा है पीछे पीछे मैं उसके। गाइस तो कितना आधी तूफान वाला सीन हो गया है, बारिश वारिश आने वाली जैसा फील करा रहा है मौसम। और यहाँ पे ये केले का थुम्बी नीचे गिर गया, बह गया मतलब। और बाकी सब तो ये धुनी है, बस ये धुनी भीग ना जाए। खैर ये तो नहीं भीगेगा, ये तो परमानेंट चलते रहेगा गाइस, इसका तो निवारण है। ये बारिश सारी छिटाने लग गई है। तो फाइनली गाइस ये व्यू में पहुंचा हूँ और हम जा रहे हैं थोड़ा सा कमरे पे ज़रा सा, और ऑन द वे। और बढ़िया सा मौसम हो ही रहा था कि गाइस बारिश हो गई। बारिश होते ही है, और बारिश होते ही ये धूप भी आ गई गाइस। और यहीं से हम निकल पड़े हैं सीधे रूम को। गाइस तो समय पूरा होने से पहले, यानी कि समय में बारिश होने से पहले हम लोग कमरे में पहुंच गए। और समय रहते कैसे पहुंचे, क्योंकि बारिश हुई नहीं, उससे पहले ढाड़ा भी चली गई, आधी तूफान चल गई गाइस। और गाइस ये कुछ ऐसा खूबसूरत दृश्य बन रखा है अभी गांव का, क्योंकि कई ढाड़ा भी चल रहा है और सूरज भी जाने वाला है और मैं भी जाने वाला हूँ मंदिर को गाइस जी। तो गाइस जी यहाँ कुछ डोरी देखने के लिए, ढूंढने के लिए आया था मैं, क्योंकि वहाँ आधी तूफान आ रहा है। तो गाइस एक छत थोड़ी खुल जैसी गई है, जिस कारण से हमको रस्सी ले जाना थोड़ा अनिवार्य हो गया है गाइस। रस्सी ढूंढते हैं पहले, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। ये तो छोटी रस्सी है गाइस, इससे क्या होगा, तो पेड़ बांधने बड़ी रस्सी चाहिए होगी, तो ढूंढते हैं इसी के साथ गाइस। तो गाइस यहाँ पे भूमिया मंदिर के वहाँ पे पहुँचा हूँ। और ये न सोचिएगा कि बंदरों ने चारों तरफ से घेर रखा है बंदे को, तभी कैमरा निकाल के दिखा रही है बचने के लिए। तो ऐसा नहीं है गाइस, दरअसल ये खरकोबा के वहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। और ये सुंदर गांव और सुंदर सा रास्ता गाइस। यस, तो ये सामान पकड़ के जा रहा हूँ मंदिर को गाइस। निकल गया था लेकिन थोड़ा लेट हो गया था गाइस। यहाँ पे पहुँचते ही पता नहीं क्या बत्ती मेरी खिसकी कुड़ुक करके, तो ये रास्ता जा रहा है इधर से ऊपर को। और जो पुराना रास्ता हुआ करता था ये खड़ंग वाला मार्ग बनने से पहले, तो मार्ग यहाँ था गाइस। ये यहाँ से हम लोग ऊपर जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे तो अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है यहाँ पे से जाते थे। लेकिन यहाँ तो नाला जैसा बन रखा है, रास्ता पूरा ख़राब हो गया जैसा फील करा रहा है। तो गाइस यहाँ से इधर जाते थे क्या गाइस, पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा है मेरे को। तो ऐसा ना हो कि गाइस बंदा अपने गांव का रास्ता अपने गांव में ही भूल गया वाला सीन हो जाए। इसीलिए अपने पुराने नए रास्तों को छोड़ के टुक टुक तो अपने चुपचाप वाले मार्ग से चलते हैं गाइस। खाली नौटंकी हो जाएगी बारिश के मौसम में। वो नीचे से आया था, यहाँ पहुँच गया, काफ़ी शॉर्ट रहा गाइस। और साथ ही पहुँच गया हूँ मैं, क्या कहते हैं, 4 पोल एक साथ, ये गाइस। और गाइस ये हमारे
गांव के खेत, और नीचे भी वो तो नेपाल वालों के खेत, ये और वो ऊपर तो पूरा गंजा कर रखा है खेत बना के गाइज। और गाइज मैं गंजा इसलिए बोल रहा हूँ गाइज क्योंकि खेती बाड़ी करने के चक्कर से आदमी कितने पेड़ काटता है गाइज। और जितना लोगों ने शहर बना के बसा के पेड़ काटे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा, जिनको दुनिया विलेजर्स कहती है, उतना विलेजर्सों ने सिंगल उतना पूरा क्या कहते हैं पेड़ काट रखे हैं, मतलब कटाव कर रखा है, भूमि का कटाव कर रखा है। इसीलिए जो वो होता है फार्मर होता है बहुत परेशान रहता है अपने जीवन में। तो वो वाली परेशानी उसको एक जेनेटिक मिला रहता है जो उसको सिर्फ सहने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ठीक है, फार्मर देश है तो कंट्री इज नो फार्मर नो फूड, इट्स ऑल अबाउट गुड। नो फार्मर नो फूड, वी आर टेकिंग ओनली फ्रूट। यस, क्योंकि फ्रूट से ऐसी चीज़ है, फल, जिससे हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। माता जिस प्रकार से अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं मरने देती, उसी प्रकार हमारा देश भी कभी इस देश में जन्मे हुए आदमी को भूखा नहीं मरने देती थी। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ हर जगह तरह तरह के फल मिलता है। लेकिन अब यहाँ देश में लोगों ने खेती करने के चक्कर से पहाड़ों के पहाड़ साफ कर रखे हैं। जहाँ पे जंगल है वहाँ पे भी मांगे बनाने के लिए, घास बनाने के लिए सब कटाव कर रखा है। कुछ तो प्रकृति ने खुद ही कटाव कर रखा है, उससे जो 10 गुना ज़्यादा कटाव है मनुष्य ने कृषि उत्पादन करने के लिए। क्यों? क्योंकि शिव जी की अब नकल करनी ना हम लोगों को। 56 भोग से भी ज़्यादा भोग खाना है प्रकार के। ये यहाँ पे कोई फिसला है गाइस, ये करके तो फार्मरों को तो जो एक अलग लेवल का दुख होता है वो तो वंशानुगत मिलते रहता है गाइस। इसीलिए नो फूड नो फार्मर, वी नीड नो फूड, वी नीड नो फार्मर, वी नीड ओनली फूड, फ्रूट एंड इजीली सर्वाइव द अर्थ है। यस गाइस, तो हल्के में नहीं लेने का कभी किसी चीज़ को। बहुत चीज़ ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में मायने होते हैं उन चीज़ों के। जैसे मेरे कट्ठे में, मेरे हाथ में कट्ठा है और हाथ में मोबाइल है, भले ये दिखने की चीज़ है, लेकिन इसके बीच में गलती से कहीं टाइम ऊपर नीचे हो गया जो दिखेगा नहीं, उसका खेला कौन झेलेगा? वो तो दिखेगा ही नहीं ना टाइम। तो वैसा ही है ये भी खेती बाड़ी। हम शहरियों को कह रहे हैं कि तुमने शहर के बसाने के चक्कर से पूरा पेड़ सब उजाड़ दिए, शहर की बस्तियां उजाड़ दी, शहर उजाड़ दिए। गाइस, जितने में हम लोगों का एक शहर होता है, जितना वहाँ की एक सरकार वहाँ पेड़ों का कटाव करती है। तो ये लोकेशन पे पहुँच गया हूँ गाइस मैं। तो सरकार शहर में जितना अकेले में पेड़ों का कटाव करके एक शहर बसाते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग सिंगल अपने के लिए खेत के सिलसिले से ही है ऐसे फर्जी पहाड़ बना देते हैं पेड़ों को काट के, ताकि इनसे हम घास ले सकें वगैरह। अगर सोचो इस पहाड़ को अगर ना काटा जाए और यहीं पे तमाम तरह के पेड़ पौधे फलदार वृक्ष होते हैं, तो पूरा गांव गाइस नॉन स्टॉप इतने छोटे से ही अनाज खाता, पेट पालता। लेकिन अब इतने से ही पेट नहीं पाल रहा है। क्यों? क्योंकि इतने में दूध नहीं मिल सकता,
इतने में ही वो नहीं मिल सकता, चावल, आटा, गेहूं, दाल, छोंका लगाना, तेल वगैरह ये चीज़ें कुछ नहीं मिल सकती। इसीलिए कटान हम अपनी चाहत के लिए अवश्य कर लेते हैं। और अचानक पहुंच गए हम लोग मंदिर में गाइज। यस, ये गाइज खरकोबा आज सर में मार के आ रखे हैं, देख रहे हो गाइज। ऐसी लापरवाही चल रही है खरकोबा की। बन गई है, एक गिलास ये सबके लिए बना तो गाइज यहाँ पे आरती पूरी करके और प्रसाद चरणामृत बांट के उसके बाद ये यहाँ पे चाय लेने की तैयारी में आ गया हूँ। तो फाइनली रात के खाने का इंतजाम भी होने लग गया है। यहाँ पे ये सब्जी बन रही है और सब्जी में ये पता नहीं अभी क्या गर्म हो रहा है। साइड में तो चाय गर्म हो रही है जिसका गिलास मेरे पास है। और खूबसूरत डुंगा तोली का एक नज़ारा काली नदी के किनारे, बढ़िया सा दिखते हुए काली नदी। और ये नेपाल की लाइटें फिर से। तो शाम की चाय का आनंद लेते हैं। ये एक ही साथ 5-5 रोटियों को बढ़िया करके सेका जा रहा है। मज़ा आ गया। जितनी ये तो गाइस ये नीचे जा रहे हैं हम लोग, क्या कहते हैं, खाना पहुंचाने के लिए लाया था मैं, तो नीचे मैं भी खा के आऊँगा। तो गाइस फाइनली पहुंच गए रूम पे और यहीं करेंगे अपना भोजन पानी गाइस। ये गाइस अभी तक मैं यहाँ बाहर छुपा हुआ था, अभी अचानक से देख लिया और कैसे आ रहा है। बाबू छुपा था रे, मैं तो इधर पे। सॉरी। हाँ सॉरी रे ना, काम करूँगा बोल के छुपा था ना। फिर आपके सामने मोबाइल पकड़ने का मन नहीं होता ना बाबू। कुछ भी कहो, मेरे को तो वही चाहिए बाबा, मेरे को तो मोबाइल चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को बाबा चाहिए। मोबाइल ले बाबा। हाँ? मोबाइल ले। ओ बाबू मोबाइल। मोबाइल is compulsory for you. Buddy? Mobile is compulsory for you. तो गाइज मोबाइल कह के मेरी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, इसीलिए है ना बाबू, ऐसा ही है क्या। तो गाइज ये फाइनली भोजन पानी करने के बाद ये निकल रहा हूँ मैं ज़रा सा ये मंदिर को गाइज, और बढ़िया करके चहल पहल हो रखी मंदिर में भी। तो निकलता है यहीं से गाइज, और सने सने विदाउट रिकॉर्डिंग फ्लाइट लैंडिंग ऑन सीधा जगन्नाथ मंदिर। यो गाइज तो फाइनली गाइज ये पहुंचा हूँ यहाँ पे मंदिर पे, और ये भैया चाचा दादा किचन में उपलब्ध हैं। भैया खाना खा रहे हैं और दादा लोगों ने, चाचा लोगों ने खाना खा लिया है। मैं भी खाना खा के थोड़ा उधर जाता हूँ, लेकिन आज
संगीत में महिला मंडल आ रखा है, तो आज देखते हैं गाइज ये संगीत में भजन मंडली में हिस्सा लेते नहीं ले पाता है, क्या होता है। तो अभी चलते हैं सीधे क्लिप की ओर। तो गाइज अभी यहाँ पे ये बढ़िया करके वो 100 सेट भी चुपके आग ताप रही है। तो गाइज फाइनली रूम पे आ गया हूँ और पीछे कॉपीराइट चल रहा है गाइज, यस। और गाइज पूरा गांव आज सुनसान है, वैसे भी सुनसान है, 11 बज गई है, लेकिन सब मंदिर में गए इसीलिए सुनसान है गाइज, यस। तो इसी के साथ अब मैं करता हूँ गाइज ब्लॉग को यहीं पे संपन्न। आई होप कि आप लोगों को ज़बरदस्त बिंदास फैंटास्टिक ब्लॉग लगा होगा। शेयर लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, बने रहने के लिए बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों को कल फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।